नमस्कार। आप सुन रहे हैं सागवान एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे वीर की कहानी सुनाता हूँ जिसकी वीरता और त्याग सुनकर तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में स्वाभिमान बढ़ जाएगा। ये कहानी है हमारे लोक देवता वीर तेजा जी की। आपने भी वीर तेजा जी के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन पूरी कहानी नहीं। आइए मैं सुनाता हूँ आपको पूरी कहानी। धौलिये जाटों के गांव करनाल में आज वो सूरज उगा था जिसकी आभा ने हर आंख को चौंका दिया था। तेजा जी नाग देवता के आशीर्वाद से जन्मे उस बालक के तेज को देखकर सबने एक ही नाम दिया, तेजा जी, मतलब तेजा बाबा। वह एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि वह तो गौ माता की सेवा के लिए धरती पर उतरे एक अवतार थे। बचपन का ये रिश्ता दो परिवारों के बीच एक ऐसी दीवार बन गया जिसका दर्द तेजा और पेमल ने जीवन भर सहा। ये दूरी सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, एक वादा थी, एक प्रेम की मूक कहानी जिसका अंत अभी लिखा जाना बाकी था। उनका बचपन भी आसान नहीं था। 9 महीने की उम्र में ही उनका विवाह पेमल से हो गया था। आप सोच रहे होंगे, इतनी कम उम्र में फिर क्या हुआ? आइए तो देखते हैं फिर क्या होता है। इसी विवाह की उम्र में तेजा जी और पेमल के मामा के बीच में एक बड़ा झगड़ा हो गया। इस विवाह में हुए झगड़े के बीच खाजू काला को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद पेमल की मां ने तेजा जी के परिवार से बदला लेने के लिए मन में ठान ली और तेजा जी कभी अपनी पत्नी पेमल से नहीं मिल पाए। ये तो बहुत दुख की बात है। अपने जीवन के प्यार से दूर रहना कितना मुश्किल होता होगा। एक दिन वे अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि लाछा गुजरी, पेमल की सहेली थी, अपनी गायों के चोरी होने पर बहुत रो रही थी। तेजा जी ने उसे देखा और बिना एक पल देखे अपनी यात्रा बीच में छोड़ दी। ये होती है दूसरों के लिए जीने की भावना। उन्होंने लाछा गुजरी को वचन दिया कि वे अपनी गायों को वापस लाएंगे। उन्हें तभी एक जलता हुआ नाग मिला जो अपनी मुक्ति के लिए आग में जल रहा था। और पता है तेजा जी ने क्या किया? तेजा जी ने अपनी दया से उस नाग को बचाया, लेकिन नाग क्रोधित हो गया। वो बोला कि तेजा जी ने उसे मरने से रोककर अन्याय किया और अब वो उन्हें डसेगा। इस पर तेजा जी ने नाग को वचन दिया कि मैं पहले लाछा गुजरी की गायों को बचाऊंगा और उसके बाद तुम मुझे काट सकते हो। यही मेरा वचन है और वचन ही मेरी पहचान है कि वे पहले गायों को बचा कर लाएंगे और उसके बाद वो उन्हें डस सकता है। वचन की क्या कीमत होती है, ये आज के समय में कौन समझता है। तेजा जी ने डाकुओं से भीषण युद्ध किया, वे अकेले और डाकू कई। इस युद्ध में उनके पूरे शरीर पर गहरे घाव हो गए और खून बहने लगा। उनकी घोड़ी लीलन भी उनके दर्द को महसूस कर रही थी, लेकिन तेजा जी ने हार नहीं मानी और गायों को बचा कर लाए। फिर क्या हुआ? फिर क्या वो गायों को बचाकर नाग के पास वापस गए? यही तो कहानी का सार है दोस्तों। तेजा जी ने अपने लहूलुहान शरीर के साथ वापस नाग के पास जाने का फैसला लिया। नाग ने जब उन्हें देखा तो वो हैरान रह गया और बोला, तेजा,
तुम्हारा पूरा शरीर तो घाव से भरा है, मैं कहाँ डसूं। तब तेजाजी ने नाग को अपने भाले पर लिया और अपनी जीभ आगे की। ये उनके शरीर का एकमात्र हिस्सा था जिस पर कोई घाव नहीं था। तेजाजी ने कहा, ये मेरे बचन की जीभ है, ये पवित्र है, तुम मुझे यहाँ डस सकते हो। नाग ने तेजाजी को उनकी जीभ पर डस लिया और फिर क्या हुआ, फिर तेजाजी के प्राण चले गए। उनकी वफादार घोड़ी लीलन बिना सवार के खरनाल की ओर दौड़ी। वो तेजाजी के बलिदान का संदेश लेकर आई थी। और जब पेमल को अपने पति की मौत की खबर मिली तो वो भी अपने पति के साथ सती हो गई। है ना शानदार प्रेम और बलिदान। तेजाजी का बलिदान सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक विरासत है। आज भी उनके मंदिरों में उनके भाले पर लिपटे नाग की पूजा होती है। तेजा दशमी के दिन लोग उनके नाम की तांती बांध के सर्पदंश से मुक्ति पाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि वचन और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।